वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय बाबू भैया क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। ये पीछे का बैकग्राउंड देख के आपको समझ गए होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे चलो कोई बात नहीं अक्षय कुमार जी, अगर नहीं भी समझो ना तो मैं समझा देता हूँ आपको। तो चलिए आज अपन बात करेंगे जो लिविंग वर्ल्ड है ना भाई साहब। पहले चैप्टर में सबसे लास्ट पेज पर जो दे रखे हैं 4 टर्मिनोलॉजीज दे रखी है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बच्चों का सबसे वीक पॉइंट पूरे चैप्टर का यही होता है। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चों को 4 नाम याद कर लेते हैं, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, ये कैटलॉग वगैरह, ये चारों नाम तो याद कर लेते हैं, लेकिन इनका काम क्या क्या होता है, इनमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, ये इनको याद नहीं होता। इसकी आज एक सिंपल ट्रिक मैं बता देता हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आना आपकी पूरी नीट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप एक काम करो, इन जो 4 नाम दे रखे ना आपको, कैटलॉग, फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ, इनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कैटलॉग, कैटलॉग का सी आ गया, फिर फ्लोरा, फिर मैनुअल में दोनों एम आ रहे हैं तो एम ए आगे देख लो और ओ देख लो। चारों को चारों लिस्टिंग कर दिया। लिस्टिंग करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कैटलॉग्स की। अब कैटलॉग्स क्या होता है? अब कैटलॉग्स होता है अल्फाबेटिकल लिस्टिंग ऑफ प्लांट स्पीसीज। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपने खुद ने अल्फाबेटिकल मतलब ऑर्डर में लिख लिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया, बहुत ही बढ़िया बात सर, हम याद ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। अब क्या करना है, जैसे आपकी एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी में जो कैटलॉग है ना, कैटलॉग का मतलब ही नहीं दे रखा। तो बच्चों आपको करना क्या है, कैटलॉग का तो आपको मतलब याद होना ही चाहिए, क्योंकि 4-3 के दे रखे, एक पीछे बचा है, उसका अपन याद कर ही लेते हैं। तो उसमें क्या एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, तो सबसे पहले मैंने काम ही आपको यही करवाया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। तो कैटलॉग का सबसे पहला काम ही क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकल लिस्टिंग ऑफ प्लांट स्पीसीज। ये तो हो गया खत्म। अब सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वाले की, मोनोग्राफ की। कैटलॉग खत्म हो गया, लास्ट में आते हैं, ये तो बहुत इजी था। अब इसमें बात करते हैं मोनोग्राफ की। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सोन। मोनो, मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब एक होता है। जब आप 12th क्लास की सबसे पहला चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें मोनो पढ़ोगे, और उसमें मोनो 3-3 वर्ड आएंगे उसमें। वैसे वो चैप्टर ही हट गया, पहली बात तो आपको लोड लेना ही नहीं है। जो दूसरा चैप्टर है उसमें भी थोड़ा थोड़ा आया है उसका जिक्र, ये बाद में कर लेंगे अपन जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे। मोनो का मतलब होता है एक, तो एक से अपन याद क्या रखना है, कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सोन। ये बात खत्म हो गई। मोनोग्राफ की बात खत्म हो गई, कैटलॉग की बात खत्म हो गई। अब बात बचती है सर, ये दोनों प्रॉब्लम करते हैं, फ्लोरा और मैनुअल। अब बच्चों फ्लोरा को याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि फ्लोरा को आप समझ लो फ्लोर। शादी में मतलब शादी होती है, शादी में डीजे लाते हैं, डीजे के पीछे अपन लगाते हैं फ्लोर। अब फ्लोर लगाते हैं तो सबसे पहले अपन क्या पता करते हैं, अरे शर्मा जी वो फ्लोर वाला कितने रुपए लेगा, मतलब उसके अमाउंट पता करते हैं। क्या करते हैं, अमाउंट पता करते हैं। अमाउंट पता करते हैं, अमाउंट पता करने के बाद अपन को क्या पता चल गया कि अमाउंट पता चल गया कि जैसे मान लिया कि 10,000 उन्होंने बता दिया। अब 10,000 बता तो दिया उन्होंने, कहा भाई साहब, जो फ्लोर वाले भैया ने कहा भाई साहब जी जाट बाबा, आपके जो एरिया है ना, फील्ड का एरिया, वो कितना आ गया, हमें बस वो जो फ्लोर है वो भी लगाने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो क्या किया, चौधरी साहब ने फोन किया अपने बेटे को, बेटा वहां पे जाके थोड़ा निरीक्षण परीक्षण करके आ जाए, जो अपन फ्लोर लगाएंगे ना वो एरिया कैसा है, थोड़ा चौरस वगैरह है कि नहीं, अपन अच्छे से लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लोर का मतलब सबसे पहले तो एक्चुअल अमाउंट पता होनी चाहिए फ्लोर की, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट को अपन कैसे याद कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, मतलब अपन उसको ऐसे याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ, क्या करेंगे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट वाली बात, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। क्या करेंगे, एक्चुअल अमाउंट उसकी पता कर लिया अपन ने, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपन लैंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्लोर लगाएंगे, फ्लोर कहाँ पे लगाएंगे, जमीन पर लगाएंगे, जमीन का पता करना पड़ेगा कितनी मतलब एरिया कवर करेगा वगैरह। तो इसमें क्या कर दिया, एक्चुअल अमाउंट का पता कर लिया पहली बात, और दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स का पता कर लिया। इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती भाई साहब, फ्लोरा को फ्लोर से याद करो आप, फ्लोर जो शादी गानों में अपन शादी ब्याह में लगाते हैं वही। अब बात बचती है सर लास्ट और फाइनल बच्चा मैनुअल्स। मैनुअल्स को कैसे याद रखें? अब मैनुअल्स को, मैनुअल्स का सही मतलब तो यही होता है नियमावली, हिंदी में मतलब होता है मैनुअल का नियमावली। नियमावली मतलब आप जैसे कोई नियम बनाते हो, मतलब जैसे सर मैं तो सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ाई करूंगा, लेकिन आपसे होती नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक पर्चा लेना है, पर्चे के ऊपर आप अपने नियम बना बना के लिखते हो, मतलब शेड्यूल, शेड्यूल बना बना के लिखते हो, उसको अपन मैनुअल बोलते हैं, ठीक है। अब मैनुअल का मतलब काम क्या है, इसमें नियम बना के अपन लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, मतलब कोई भी जैसे प्लांट वगैरह है उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसका पूरा डिटेल लिखेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एनी एरिया।
क्या करना, नियम बनाना। नियम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसको मतलब अपन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई साहब मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, 4 बजे उठ सकता हूँ, 5 बजे उठ के ये काम कर सकता हूँ, 6 बजे नहा सकता हूँ, बाद में 6:30 बजे कोचिंग जा सकता हूँ, 2 बजे वापस आके नहाना धोना सोना करना सब पहले अपन अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे। मतलब अपन अपना एक नियम बनाने के लिए अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे। तो नियमन मतलब मैनुअल को हिंदी में बोलते हैं नियमावली। नियमावली नियम बनाने के लिए अपन को क्या पता करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा स्पीसीज है, जो प्लांट है, मतलब जो उस एरिया में पाया जा रहा है उसका आइडेंटिफाई करके उसमें लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो गया भाई साहब, बात होगी मैनुअल की। और कैटलॉग की अपन ने सबसे पहले बात कर ही ली थी, और मोनोग्राफ की सबसे पहले बात कर ली थी अपन। इससे आसान ट्रिक इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में कुछ भी नहीं हो सकती भाई साहब। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए। अगर बने रहिए हमारे साथ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथ, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।